सारी दुनिया कहती है हार मान लो। भैया सुनना, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल से कहता हूं एक बार कोशिश कर तू। दिल से कहता हूं एक बार कोशिश कर तू, जरूर कर सकता है। अगली सुनना, कुछ इस तरह जिद करना सीखो। कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में, जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। तो बच्चों बढ़ाएंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। एक दो प्रश्न इसमें बचे हुए हैं, तो मैंने कुछ थॉट बोले हैं आज। अगर उस पर आप अमल करोगे तो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। ठीक है, तो प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे प्रश्न। गला उतना बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी काम चला हुआ है। देखो इधर वो मौसम की वजह से ऐसा हो गया है, बट देखो इधर क्या दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आपकी वही है जो चल रही थी, 6.3 है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है भैया कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, समझो भैया क्या क्या दे रखा है, बारी बारी से समझेंगे। एक तो AB है, ये वाली भुजा इसके समानुपाती है। बैठ जाओ भैया ऑफलाइन वाले, ठीक है, बातें ना करो, चुपचाप शांत होके बैठ जाओ। देखो इधर समझो, और उसके बाद ये AC वाली इसके PR के समानुपाती है। ठीक है, और माध्यिका जो PM है, मतलब ये वाली माध्यिका AD, ये वाली जो है समानुपाती है किसके, PM के। मैंने उसी हिसाब से चिन्ह भी बना दिए हैं। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, हाँ दिया है, जो दिया है उसको मैं पहले लिख लेता हूं। क्या दे रखा है कि जो ये AB अपॉन PQ बराबर क्या, AC अपॉन क्या, यस AC अपॉन PR बराबर क्या, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ठीक है, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। ये सिद्ध करके लाना है भैया, ये वाला प्रूफ दैट है, सिद्ध करना है। और इसमें रचना भी करनी पड़ेगी। ठीक है, रचना भी करनी पड़ेगी। तो देखो रचना कैसे करेंगे, चीजों को समझेंगे भाई। देखो यहां पे इस AB के समांतर एक लाइन खींचेंगे DM, इस पॉइंट को M कह दिया, और यहां भी यहां पे मैंने क्या कह दिया, N कह दिया। तो रचना में मैंने क्या किया, यहां लिखेंगे DM समांतर AB तथा उधर क्या किया MN समांतर PQ खींचा। ये किया है रचना में काम। क्लियर? अच्छा, सवाल बहुत प्यारा है भैया, ध्यान से एक एक बात को समझेंगे। ठीक है, काफी प्यारा प्रश्न है। देखो इधर समझो, तो उपपत्ति को समझेंगे। क्या समझेंगे, उपपत्ति। क्या भाई लिख दिए थे। ठीक है, उपपत्ति, उपपत्ति समझो समझो, उपपत्ति में समझेंगे भैया, ध्यान से समझो। ये दे रखा है, यहां लिखेंगे चूंकि जो है डी जो है BC का मध्य बिंदु है।
एक कारण और भी लिखेंगे, यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने जो बनाया उसको पहले लिख देते हैं, रुको समझो। मैंने सबसे पहले क्या यहाँ लिखेंगे, चूंकि डीएम जो है, डीएम समांतर है किसके, ए बी के, ये समांतर है, ठीक है, ये समांतर है, और तथा जो डी है, डी बीसी का मध्य बिंदु है भैया, क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, क्या है, बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए जो ई है, ठीक है, ये आप समझेंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने देखो ये गलत कर दिया ना, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ए बी सी डी इसको क्या कह दे, ई कह देते हैं, ठीक है, एन वहां नहीं आया था, ठीक है, अब सही है, एम एन अब सही है। डी जो है बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, और यहाँ सुधार देते हैं, डीएम नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डीई हो जाएगा। थोड़ा सा सुधार देते हैं क्योंकि एक जैसे अक्षर हो गए थे ना, तो उनको सुधारना जरूरी था। डीई समांतर है ए बी की, बाकी चीजें सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समझेंगे, डीएम, यहाँ डीएम नहीं, क्या है, डीई है, मैं सुधार देता हूँ, ठीक है, डीई समांतर ए बी के। अब ध्यान से समझना, डी जो है बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए ई जो है, ई भी क्या हो जाएगा, एसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। ई जो है एसी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, इसलिए ई जो है एसी का मध्य बिंदु है। अब तमाम देर बच्चे ये सोच रहे होंगे कहां से लिख लिया, ठीक है, हाँ तो समझो जरा, याद करो बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम 6.1 पहली नंबर में यही है कि ये अगर मध्य बिंदु है तो ये वाले, ये बीसी भुजा, मतलब ये डी पॉइंट जिस अनुपात में इसको बांटता है, अरे वही अनुपात तो इस अनुपात में भी इसको बांटेगा। यानी अगर डीसी और ये बीडी बराबर है तो ईसी और एई भी बराबर होंगे, ये कहने का मतलब है। तो कहां से लिख दिया, लिख दो बाई बीपीटी, किसके द्वारा लिख दिया गया, बीपीटी, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, अब ये वाला त्रिभुज और इस पूरे त्रिभुज को हम क्या दिखाएंगे, ठीक है, समरूप दिखा दें या सर्वांगसम दिखा दें तो काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, सी डी ई, तथा त्रिभुज किसमें, सीबीए या एबीसी, सीबीए, सीबीए में, ठीक है, हाँ यहां पे समझेंगे। तो ध्यान से समझो, ये मध्य बिंदु है भैया, तो हम यहां देखो एक बात तो ये लिख सकते हैं, मध्य बिंदु है तो मैं यहां से लिख सकता हूं सी डी अपॉन क्या, सी डी अपॉन सी बी, सी डी अपॉन सी बी, और यहाँ पे सीई अपॉन क्या, सी ए। भैया मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या है, 1/2, सब आधे ना आधे तो है, मध्य बिंदु 1/2। अच्छा, और एक बात और समझना, इसी में चक्करों इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन क्या है, कोण सी जो है वो कॉमन एंगल है, ये क्या है, ये कॉमन एंगल है, ये क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है, समझेंगे। अब ध्यान से समझो, दो भुजाओं कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया, बाई, ठीक है, कौन सा रूल लग गया है, एस लग गया है, ठीक है। इस रूल से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, देखो दिख रहा है भैया, नहीं दिख रहा है, दिख रहा ना, ठीक है। इस रूल से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है सी डी ई समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी डी ए, इसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्लियर, अगर ये समरूप हो गया तो मेरी बात समझना, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, कह रहे समझने की कोशिश करो, बहुत प्यारा प्रश्न है, देखो समझेंगे, प्यारा इतना है कि बोर्ड शायद भर जाएगा, देखो जब समझो। तो क्या हो जाएगा, इसी लॉजिक से मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी अपॉन सी बी बराबर
CE अपॉन CA बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, ED अपॉन क्या, ED अपॉन AB, ED अपॉन AB। ये सब कितने हैं, 1/2। क्या ऊपर का दिख रहा है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। ये लाइन नहीं आ रही तो ठीक है, 1/2 नहीं दिख रहा भाई, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, कभी कभी कुछ लाइनें नहीं दिखती, इसके चक्कर। अब दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक। तो देखो ये सब इक्वल ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अरे नहीं अगर दिख रहा है तो मैं बोल तो रहा हूं, CD अपॉन CB बराबर CE अपॉन CA बराबर ED अपॉन AB बराबर 1/2 बोल रहा हूं भाई, ठीक है। अगर नहीं उसमें दिख रहा है, देखो समझो, तो ED अपॉन AB कितना हो जाएगा, ED अपॉन AB बराबर 1/2। यहां से मैं क्या निकालना चाहूं, अगर AB निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB बराबर में लिख सकता हूं, वाह रे ठंडक भैया, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ED। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ED हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हालचाल ले ले। इसी प्रकार ये जो आपका क्या कहते हैं PQ है, PQ बराबर हो जाएगा 2Mn हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2Mn हो जाएगा। अब देखो दिया बाती क्या क्या है, समझेंगे, दिया बाती को समझेंगे। मतलब दिया क्या है, ये दे रखा है AB अपॉन, क्या लिख जाता है भाई, देखो जरा समझो, AB अपॉन PQ बराबर, ध्यान से समझो भैया, बातें ना करो ऑफलाइन वाले। देखो इधर AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये कहां से लिख दिया भैया, ये दिया है, कहां से लिख दिया है, दिया है, ठीक है। AB की जगह ऊपर से देखो क्या लिख सकता हूं मैं, 2ED लिख सकता हूं। PQ की जगह पर 2Mn लिख सकता हूं। इधर आ जाओ, AC की जगह पर 2AE लिख सकता हूं, और PR की जगह पर 2PL लिख सकता हूं, और ये जैसे लिखा इसको वैसे उतार दो, AD अपॉन PM। ये 2 कैंसिल हो गया, AD अपॉन MN, AE अपॉन PN और AD अपॉन PM। भैया कहां से लिख लिया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं तो ऑफलाइन वाले बच्चे कहेंगे आपने तो लिख लिया, हमें तो समझ नहीं आया। नहीं बात और कर लो, थोड़ा सा ऑफलाइन वालों के लिए कह रहा हूं मैं, नहीं बात और कर लो भैया, नहीं बात कर लो, समझने की क्या जरूरत है, वो बोर्ड परीक्षा के बाद भी समझ लेना, तुम ऑफलाइन वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अरे समझ लो भैया, तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड हो रही, तुम मजे ले रहे हो। देखो इधर समझो ध्यान से समझो, यहां देखो मैंने क्या किया है, यहां पे जो AB है ये AB, ठीक है, वो तो चलो लिखा था, वहां से ऊपर संबंध ला चुके हैं। बट यहाँ पे जो AC की जगह देखो, जितने EC है उतना ही AE है, तो जहां AC लिखा है, ठीक है, वहां मैं 2AE लिख सकता हूं, दो ही पार्ट तो है इसके, ऐसे में इसको 2PL लिख सकता हूं। देख लो मैंने लिखा है, क्लियर। अब ये चीजें क्या बता रही, ध्यान से समझना, चित्र को देखेंगे। अब ED यानी ये, बटे MN यानी ये, फिर बटे में क्या AE यानी ये भुजा, फिर बटे में PN यानी ये भुजा, फिर AD। इसका मतलब ये हुआ ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांग सम या समरूप, ठीक है। यहां लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज क्या, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PMN के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोण DAE बराबर कोण हो जाएगा क्या, MPN। और इसको समीकरण नंबर में कह देता हूं क्या, 1, क्योंकि इसके अलावा मैंने कहीं समीकरण तो डाली नहीं है ना, इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, समीकरण नंबर 1। देख लो ध्यान से, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर ही तो हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है या समरूप है, इसलिए। ठीक है, अब बाकी को क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे, जैसे ये वाले इक्वल हो गए ऐसे ये वाले इसके इक्वल हो जाएंगे। तो इस चीज को अब सिद्ध नहीं करेंगे, वैसे भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसी प्रकार आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोशिश कर रहा हूं कि पूरे बोर्ड पे आराम से लिख जाए। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूं, BAD कोण BAD बराबर कोण क्या, QPM इसको समीकरण नंबर कितना कह दो, 2। और समीकरण 1 व 2 को जोड़ लो भैया, क्या कर ले, 1 व 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस, उम्मीद करते सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भैया ऑनलाइन वाले जरूर कमेंट करके बताइए ये लाइन कैसे लिख दी। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखो इधर क्या हो जाएगा, कोण DAE, सॉरी पहले क्या लिख देंगे, यस यस, हाँ DAE सही लिखा है, और दूसरा आपका कोण BAD सही लिखा है भाई। ठीक है, दोनों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, बराबर कोण MPN प्लस कोण QPM। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या बता रहा है, DAE यानी ये कोण प्लस BAD यानी ये कोण, यानी हम सीधे पूरा पूरा ना लिख दें। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोण A है वो कोण P के क्या हो गया, बराबर हो गया। A जो है कोण P के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। और चीजें समझेंगे। ठीक है, और क्या दे रखा है, जो दिया था उसका सहारा लेंगे कि जो AB अपॉन PQ बराबर क्या, AC अपॉन PR। ध्यान से समझेंगे, देखो इधर ये कहां से लिख दिया, अरे दिया है भाई, देखो इधर ये वाला कोण इसके बराबर हो गया है, एक कोण तो बराबर हो गया है, ये वाली भुजा इसके समानुपाती ना, AB अपॉन PQ और AC अपॉन क्या PR। इतनी चीजें मिल गई और इतनी चीजों के सहारे ही हम क्या लिख सकेंगे कि त्रिभुज जो ABC है वो किसके समरूप हो जाएगा, PQR के हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज जो है ABC, त्रिभुज PQR के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समानुपाती नहीं, समरूप हो जाएगा। ठीक है, हाँ त्रिभुज ABC जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के। उम्मीद करते हैं ये सब बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। एक बार रुक जाओ, ठीक है, वीडियो को रोकने से पहले मैं एक बार और समझा रहा हूं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा था, क्या दिया था, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, बच्चे सोच रहे होंगे कहां से आप तो लिखते चले गए, हम कैसे समझे। तो वैसे मैंने सब बताया, एक एक बात बताइए, लेकिन फिर भी एक बार और समराइज कर देते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये त्रिभुज दिया नहीं था भाई, बनाना पड़ा है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इससे पहले मैंने एक प्रश्न कल करवाया था, कौन वाला था, ठीक है, 12वां प्रश्न था, उसमें भी ऐसे फिगर दिया हुआ था। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज जो ABC है वो PQR के क्या है, समरूप है। ये समरूप है, तो देखो दे क्या रखा है, ये वाली भुजा दी है, AB अपॉन PQ दिया है, AC अपॉन PR दिया है, AD अपॉन PM दिया है। तो इतने, सिर्फ इतने के सहारे तो हम नहीं कह सकते समरूप है। ठीक है भाई, इतने के सहारे तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये वाली भी लाइन बता रहे हैं। तो देखो ये तो पहले से दिया था, कैसे भी मैंने कोशिश की, ये वाला कोण अगर इसके बराबर हो जाए तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने सहारा किसका लिया भाई, जो दिया था मध्य बिंदु वाला प्रोसेस दिया था। मतलब D जो है मध्यिका है, ये AD मध्यिका है और D इसका क्या है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु है तो ये वाली, ये जो DE समांतर AB लिखा है, ये DE लाइन BC को जिस अनुपात में बांटेगी उसी अनुपात में AC को भी तो बांटेगी। यानी अगर DC बराबर BD है तो AE बराबर EC भी होगा। ठीक है, उसी प्रोसेस से मैंने क्या लिख दिया, ये देखो इधर कि DE जो है समांतर AB तथा DBC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु बाई VP से। क्लियर। अच्छा, फिर इसको, इस वाले त्रिभुज को और इस पूरे वाले त्रिभुज को क्या दिखाया मैंने, समरूप दिखा दिया। अब जब समरूप दिखा दिए हैं तो समरूप दिखाने से एक फायदा क्या मिला कि ED अपॉन AB, ये भी क्या हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा, ये भी
थ्योरम ही है, प्रमेय ही है, पढ़ चुके हो पीछे, ठीक है। और ये कोण सी क्या है, कॉमन एंगल है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गया। अगर समरूप हो गए हैं, हाँ 1/2 कैसे आया, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया। अगर मैंने क्या लिखा, CD अपॉन CB और ये CE अपॉन AC, ये कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हाफ है ये सब, मध्य बिंदु वाली प्रमेय के प्रोसेस से इसको मैंने कर दिया है, ठीक है। अब समझो, अब उसके बाद यहां से सब इक्वल ही तो है, तो मैंने इसको और इसको ले लिया, यहां से क्या निकाल लिया, AB। अरे भैया जब AB बराबर ये 2AD आ गया है, तो ऐसे PQ बराबर 2MN नहीं आ जाएगा इसी प्रकार। और यहां चले आओ, ये रहा, इसी में मैंने यहां AD इसको छोड़ करके सब जगह मैंने क्या रख दिया है, मान रख दिए। तो जब मान रख दिए तो देखो क्या आ गया, AD अपॉन MN, ये रहा AD अपॉन MN, AE ये AE अपॉन PN, ये यानी ये वाला त्रिभुज क्या हो चुका है, अब समरूप हो चुका है। और जब अगर समरूप या सर्वांगसम हो चुका है, तो ये इतना कोण बराबर नहीं हो जाएगा, ये वाला कोण किसके बराबर, इसके, वही तो मैंने लिखा है। इसी प्रकार जब इसको सिद्ध करेंगे तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ दिया, जैसे ही हमको A बराबर P मिल गया है, अपना प्रूफ आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही हो। थोड़ा सा चित्र मैंने, ठीक है, गोद दिया है, उच हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन वो समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ऑनलाइन वालों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। और भैया, ठीक है, हाथ जोड़ करके विनती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, करवा भी दिया करो, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप इसको जो है नोट कर सकते हो।